एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जिनके ऊपर कुछ एंट मॉन्स्टर्स अटैक कर रही होती है और हम देखते हैं कि इन हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और इस टीम के लीडर को लग रहा होता है कि वो सब यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त वहां पर कोई पर्सन आकर इस लीडर के ऊपर अटैक कर रहे मॉन्स्टर्स को मार डालता है, जिसके बाद वो इस लीडर की बॉडी को मुकम्मल तौर पर हील कर देता है और ये देखकर वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि असलियत में इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर एस रैंक हंटर्स की टीम आ चुकी है। जिसके बाद हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम युनहो होता है और वो भी बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंट मॉन्स्टर आ चुकी होती है जिसका कलर भी व्हाइट होता है और वो इन हंटर्स के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन युनहो की स्ट्रेंथ इस मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा होती है और वो इस मॉन्स्टर को इसके जबड़े से पकड़ के इसका जबड़ा तोड़ देता है, जिसके बाद वो इस एंट के दांत को बहुत ही जोर से इस मॉन्स्टर में थ्रो करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर मार डालता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा एंट्स आ चुकी होती हैं और यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखकर युहो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो हंसते हुए बोलता है, लगता है अब इसमें मजा आने वाला है। और इसी वक्त युनहो अपनी बॉडी की फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ युनहो का फ्रेंड युनसुक जिसके पास लाइटनिंग की पावर होती है, वो दोनों मिलकर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगल में बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और हम उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि दूर खड़ा इन लोगों की फाइट को देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में इनका टीम लीडर है और इसका नाम मिस्टर चोई है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर चोई के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा एंट मॉन्स्टर्स आ रही होती हैं। लेकिन चोई इन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करके इन सभी मॉन्स्टर को यहीं पर जलाकर मार डालता है। जिसके बाद हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अर्थ के ऊपर अचानक से कुछ पोर्टल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए थे, जिनके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आना स्टार्ट हो गए। और क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की बॉडीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसी वजह से इन्हें नॉर्मल गन्स के जरिए भी नहीं मारा जा सकता। लेकिन इसी वक्त कुछ लोगों की पावर्स अवेकन होना स्टार्ट हो गई और वो लोग सुपर ह्यूमंस में चेंज हो गए और इन लोगों को हंटर्स का नाम दिया गया है। और इन हंटर्स की पावर लेवल का पता करने के लिए इन्हें ए से लेकर एस रैंक तक डिवाइड किया गया है। जिसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक न्यू पोर्टल ओपन हुआ है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि इस डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। जिसके बाद हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनवो है और हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर आ चुका होता है और जिनवो को यहाँ पर देखकर कुछ लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो उसे काफी ज्यादा चेयर भी कर रहे होते हैं। और ये देखकर एक पर्सन अपने साथी से पूछ रहा होता है, आखिर क्या बात है, सब लोग इसकी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्या ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है? तो ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में ये पर्सन एक बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट ई रैंक का हंटर है और ये जब भी किसी डंजन में जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब तो हमने इसका नाम भी द वीकेस्ट हंटर रख दिया है। और हम देखते हैं कि जिनवो इन लोगों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है जिसका नाम जूही है और वो जिनवो की एक फ्रेंड है जो कि एक बी रैंक हीलर है। और जूही जिनवो से बोलती है, आखिर हुआ क्या है, तुम्हारे फेस के ऊपर ये पट्टी क्यों लगी हुई है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवो और जूही दोनों ही एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और जिनवो बोल रहा होता है, मैं कुछ लोगों के साथ एक ई रैंक की डंजन में गया था लेकिन इन लोगों के पास कोई भी हीलर नहीं था और हमेशा की तरह मैं इस डंजन में भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अब मैं हॉस्पिटल से ही वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर जो ही बोल रही होती है, तुम्हें इतनी ज्यादा डंजन्स में जाने की क्या जरूरत है, और अगर तुम डंजन्स में ऐसे ही इंजर्ड होते रहे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। तो ये सुनकर जिनवो बोलता है, अरे फिक्र नहीं करो, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम टीम मेंबर्स इस डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन जिनवो सोच रहा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए एक नया वेपन ले सकूं और मुझे अपने साथ इस बेकार से नाइफ को ही लाना पड़ा है। लेकिन कुछ भी करके आज मुझे डंजन में ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवो ने एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारकर इसके माना क्रिस्टल को हासिल कर लिया होता है और इस माना क्रिस्टल को देखकर जिनवो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त जिनवो के ऊपर एक और गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक करता है जिसे जिनवो अपने डैगर के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जिनवो का डैगर वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिनवो के पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसकी वजह से जिनवो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो गॉब्लिन एक बार फिर से जिनवो को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त जिनवो का एक टीम मेंबर इस गॉब्लिन को मारकर जिनवो को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूही जल्दी से आकर जिनवो को हील कर रही होती है क्योंकि उसका काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हो गया होता है। जिसके बाद हम जिनवो के टीम मेंबर्स को देखते हैं जिन्होंने यहाँ के बॉस मॉन्स्टर को मार डाला होता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि
क्योंकि इन्हें यहाँ से काफी ज्यादा लूट का सामान मिला होता है और कोई भी पर्सन ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ होता। जिसके बाद हमें जूही का सीन दिखाया जाता है जिसने अब जिन्वू को मुकम्मल तौर पर हील कर दिया होता है और वो जिन्वू से बोल रही होती है, जिन्वू आखिर तुम इस हंटर के काम को क्यों नहीं छोड़ देते? तुम हमेशा ही हर डंजन में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हो और अगर यहाँ पर आज मैं ना होती तो शायद तुम यहीं पर मारे जाते। तो ये सुनकर जिन्वू उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन जूही उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से करते हुए बोलती है, बेवकूफ, मैं तुमसे ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप को इसी तरह से इंजर्ड करते रहो। लेकिन इसी वक्त उन्हें किसी पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि सभी लोगों को अपने पास बुला रहा होता है और जब सभी लोग उस पर्सन के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में एक सेकंड डंजन का भी रास्ता मौजूद है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद उनका लीडर उन सबसे पूछता है, तो दोस्तों आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अंदर चल के इस सेकंड डंजन को भी क्लियर करना चाहिए? हो सकता है कि हमें अंदर से और भी ज्यादा लूट का सामान मिल जाए। तो ये सुनकर कुछ लोग इसके लिए फौरन से मान गए होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके लिए मना कर रहे होते हैं और जूही भी बोल रही होती है, लीडर हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग एक डी रैंक की डंजन के अंदर मौजूद हैं तो इस डंजन के अंदर मौजूद ये सेकंड डंजन भी एक डी रैंक की ही डंजन हो। तो ये सुनकर लीडर कुछ देर के लिए कुछ सोचता है और वो उन सभी लोगों से बोलता है, तुम में से हाफ लोग इस डंजन को क्लियर करना चाहते हो और हाफ लोग यहाँ से जाना चाहते हो, तो अब इसका फैसला हम लोग जीवन पर ही छोड़ देते हैं और जीवन जो भी बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। तो ये सुनकर जीवन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास सिर्फ एक ही माना क्रिस्टल है और मुझे अपनी मदर का भी इलाज करवाना है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद मेरी छोटी बहन जो कि इस वक्त हाई स्कूल में स्टडी कर रही है, उसकी फीस को पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है और वो अपने लीडर को डंजन के अंदर चलने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हमें एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन का हंटर एग्जाम चल रहा होता है और वो पर्सन इस टेस्ट में पास हो गया होता है, लेकिन उसकी रैंक सिर्फ CI होती है। जिसके बाद इस पर्सन की रिपोर्ट को इनके लीडर के पास पहुंचा दिया जाता है और हम देखते हैं कि ये लीडर और कोई नहीं बल्कि एपिसोड के स्टार्टिंग वाला पर्सन मिस्टर चुई होता है जो कि यहाँ का लीडर है और वो बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि हम किसी एक ऐसे पर्सन को तलाश कर पाएंगे जो कि हमारी यंगेस्ट S रैंक हंटर को कम्पीट कर पाएगा। जिसके बाद हम एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बाइक के ऊपर किसी लड़की का पर्स छीन कर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके सामने कोई लड़की आ गई होती है और वो पर्सन चिल्लाकर उस लड़की को सामने से हटने के लिए बोलता है, लेकिन इसी वक्त वो लड़की एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर बहुत ही आसानी से इन लोगों से इस पर्स को छीन लेती है। और इसी के साथ हमें इस लड़की का फेस दिखाया जाता है जो कि असलियत में यंगेस्ट S रैंक हंटर है जिसका नाम चाइन है और यही लड़की हमारी सीरीज की मेन हीरोइन है। जिसके बाद चाइन उस लड़की को उसका पर्स वापस कर देती है, लेकिन उस लड़की ने चाइन को पहचान लिया होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई होती है जिनमें से काफी ज्यादा लोग चाइन से उसका ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ चाइन को पसंद नहीं आई होती और वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ऊंची जंप लगाकर बहुत ही तेजी से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा से डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उसी केव के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं और चलते हुए जिन जोही से बोलता है, जोही क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो क्योंकि मेरी वजह से ही सब लोगों को यहाँ पर आना पड़ा? तो ये सुनकर जोही जीवन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो तुम अभी मरते मरते बचे हो और अब तुम दोबारा से इस डंजन को क्लियर करने के लिए मान गए? तुम बहुत ही बड़े इडियट हो। ये सुनकर जीवन बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये सुनकर जोही बोलती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक ही बात पर माफ कर सकती हूँ, अगर तुम इस डंजन को क्लियर करने के बाद मुझे एक अच्छी सी ट्रीट दोगे। तो ये सुनकर जीवन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने आ गए होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग इस गेट को ओपन करके इस जगह के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं होता और आसपास काफी ज्यादा मूर्तियां रखी हुई होती हैं और इस जगह को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सभी आसपास की चीजों को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त जूही घबराते हुए जिन्वू से बोलती है, जिन्वू मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी सी मूर्ति वो हम लोगों के ऊपर नजर रख रही है। तो जीवन बोलता है, मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है क्योंकि वो सिर्फ एक मूर्ति है और वो हमारे ऊपर नजर नहीं रख सकती। लेकिन इसी वक्त इस जगह का वो बड़ा सा गेट बंद हो गया होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक पर्सन सामने आता है जो कि काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है और वो बोलता है, आखिर तुम लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? मैं अभी इस दरवाजे को ओपन कर देता हूँ। और वो उस दरवाजे के पास चला गया होता है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन जाकर उस दरवाजे को टच करता है हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मूर्ति मौजूद होती है वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है और उस पर्सन की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। और इसी के साथ हम जीवन को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है, जो ये
पर्सन मरा है ये एक डी रैंक का हंटर था, लेकिन इस मूर्ति ने उस पर्सन को एक ही अटैक में मार डाला है। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां मौजूद हैं वो सभी जिंदा हैं? और इसी के साथ जीवन सोचता है जूही ने अभी बोला था कि यहाँ पर ये मूर्ति उनके ऊपर नजर रख रही है, कहीं ये बात सच तो नहीं है। और इसी वक्त जीवन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उस मूर्ति की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो मूर्ति जीवन की तरफ ही देख रही होती है, जिसे देखकर जीवन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी वक्त जीवन बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है जल्दी सब लोग नीचे झुको। और इसी वक्त वो मूर्ति उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर अटैक करती है और हम देखते हैं सभी लोग बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस अटैक में मारे जाते हैं और उनकी बॉडीज भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। और जिन्हो जूही को देखता है जो कि डर की वजह से जमीन के ऊपर गिर गई होती है। और इसी के साथ जिन्हो बहुत ही ज्यादा डरते हुए उस मूर्ति को देख रहा होता है और हम जीवन की आंखों में उसके मौत के डर को बिल्कुल साफ देख पा रहे होते हैं। और वो सोच रहा होता है क्या हम सब यहीं पर मरने वाले हैं। और दोस्तों अब से सोलो लेवलिंग का जो भी एपिसोड आने वाला है उसे टाइम पर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।